जय हिंद। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का पांचों प्रश्न, जो कि पहला मैंने लिख चुका हुआ है। आइए देखते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री के मान निकालिए या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है इसमें साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का मान हमें ज्ञात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मान त्रिकोणमितीय जो टेबल है अगर वो कंप्लीट है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा दिक्कत होगी आपको करने में। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अभी लगा देता हूँ। देखिए, इसी मान के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं ना, एक काम कीजिए, उस मान का जो है ना लिंक दिया हुआ है, उस टेबल का जो है ना लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। वहां से जाकर आप देख सकते हैं, उसमें पूरा वीडियो है। 8.1 का एग्जाम्पल है, उसमें प्रश्न वगैरह है, कुछ उदाहरण वगैरह दिया गया, सब कुछ है उसमें, है ना। थियोरी वगैरह सब कुछ है उसमें, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से सब प्लेलिस्ट में ऐड है, 8.2 में भी है, ये भी प्लेलिस्ट में ही ऐड होगा, जहां से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन 60 का मान पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ था शुरू में 0, साइन 0 का मान 0, लास्ट में 90 में क्या है 1 है, यानी साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो साइन 60 का मान √3/2, ध्यान रखिएगा। और कॉस 30 पूछ रहा है, यानी साइन से, यानी कहने का मतलब 0 से 90 की तरफ, अब 90 से 0 की तरफ, तो उधर से √3/2 इधर आ जाएगा, यानी √3 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब साइन 30 का मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो 1/2 होगा, ठीक है ना। इंटू, ये इंटू या कहिए या गुणा कहिए, बात बराबर है। यहाँ पे इंटू यानी गुणा है। यहाँ पे देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है ना। तो √3 में √3 से यदि आप गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे देखेंगे, √3 गुणा √3, देखिएगा ध्यान से, √3 और √3 में गुना करेंगे कितना होगा, √9 होगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो हमें इतना नहीं करनी है। मैं बता देता हूं एक आपको तरीका। अगर रूट में कोई संख्या है और उसी को 2 बार गुणा करनी है ना, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, एक कोई लिख दीजिएगा, यानी √3 में √3 से हम गुना करेंगे तो सिर्फ हमारा 3 बचेगा, बटा 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना करिएगा 1 और 2 दूना 4, बटा का जोड़ निकाल दीजिए, है ना, आपको तो आता ही होगा, ठीक है। 4 में 4 से भाग लगाइएगा 1 आएगा, 3 में गुणा करिएगा 3 आएगा, प्लस सेम टू सेम यहाँ पर वही काम किया जाएगा, तो हो जाएगा 4/4। ये देखिए पूरा कट के 1/1, 1/1 लिखने का मतलब हमारा सही उत्तर 1 होगा। कोई दिक्कत? हाँ, समझ आ गया ना, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न तक चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें मान रखने वाले हैं हम 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होगा, तो हमने 1 स्क्वायर लिखा, प्लस cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का मान हमें रखनी है, कितना होगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और sin 60 है प्यारे विद्यार्थियों, sin 60 ध्यान रखिएगा, sin 60 का मतलब √3/2 का, इसका भी स्क्वायर करना है। मैं देखिए, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 2 गुणा 1 प्लस, इसको अगर करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2/1 प्लस 3/4 घटाओ 3/4। अब लघुत्तम आप जानते हैं ना निकालना, निकाल लीजिए। 4 यहाँ पे करिएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे होगा 8 होगा, प्लस यहाँ पे 3 माइनस 3, 8 3 11, 11 माइनस 3/4 बराबर कितना हो गया, 11 में 3 गया 8/4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 बराबर कितने आंसर आ गया 2 आंसर आ गया सही उत्तर। लेकिन इससे छोटा में बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा 1, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्क्वायर था, प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। देखिएगा ये दोनों प्लस माइनस में है, इसका मान क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये इसका मान आ गया 0। ऐसे ही हो सकता है 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर, यानी 0 जोड़ेंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 आंसर। आपको जो मर्जी वो बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री लिखेंगे हम। एक काम करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा में बनने वाला है। लिखेंगे हल सभी थीटा के मानों को रखने पर, देखिएगा cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसको लिख लेंगे 1/√2 बड़ा वाला बटा sec 30 कह रहा है, तो sec 30 को पता करने के लिए आपको cos 30 ढूंढना होगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा उलट देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3, और प्लस है, अब cosec 30 कह रहा है तो हमें क्या ढूंढनी है साइन, क्योंकि साइन का उल्टा cosec, तो साइन का क्या होता है 1/2, वो भी 30 डिग्री में, तो cosec का हो जाएगा 2/1।
यहाँ पे कोई ट्रबल? ठीक है। देखिए आगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, 1/√2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ पे बड़ा वाला बटा। अब नीचे में जो है ना बटा का जोड़ कर देंगे। देखिएगा बटा का जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3, यानी 2√3, क्योंकि 1 से भागा लगाएंगे इसमें तो √3 आएगा, √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/√2, यहाँ पे बड़ा वाला बटा मतलब भाग है, यहाँ पे भाग को जब गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी हर जो है अंश में बदल जाएगा और अंश जो है हर में बदल जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। देखिएगा इसके बाद से हमें क्या करनी है, देखिएगा 1 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, √3 बड़ा वाला बटा, और √2 से इस दोनों में गुना कर देनी है, इससे गुना करनी है दोनों में, तो √2 से 2 में गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2√2, कोई दिक्कत? अब इसी √2 से इस 2√3 में गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस में 2√6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेय करना बहुत जरूरी है क्योंकि आंसर हमारा अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे तो हर का परिमेयकरण में आप जानते होंगे √3 बड़ा वाला बटा 2√2 प्लस 2√6, हर का परिमेयकरण मतलब हर को ले जाएंगे अंश में, 2√6 नहीं 2√2 प्लस 2√6 बड़ा वाला बटा। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, लेकिन नियम क्या होता है, जब प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखनी है हमें, माइनस, जो चीज यहाँ पे रहेगा वही चीज हर में भी रहेगा। देखिएगा ध्यान से, ये वाला निकल करके आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम बनना चालू करेंगे, ठीक है। देखिएगा √3 से इसमें गुना करने हैं हमें, √3 से 2√2 माइनस 2√6 में गुना करनी है बड़ा वाला बटा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, चूंकि आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जो मान होता है a² माइनस b² होता है, कोई दिक्कत? तो a आपका 2√2 है, 2√2 कर लीजिए, का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस यहाँ पे कितना है 2√6 है, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा √3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6, 2√6। अब इसी √3 से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2√18, कोई दिक्कत? ठीक है। ये a² यानी 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, घटाओ, और 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 6 कितना हो जाएगा 24। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2√2 स्क्वायर मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना कर रहे हैं, यानी 2√2 को कितना बार गुना करना, 2√2 यानी 2 बार गुना करना, तो 2 गुना ये वाला 2 और गुना √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से इसको हमने किया, ठीक है, आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब 2√6 माइनस 2√18, 18 को तोड़ सकते हैं आप, तो टूट सकता है ये 3√2 के रूप में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बटा कितना हो सकता है यहाँ पे, देखिएगा -16, और माइनस जो है नीचे हर में आया है ना, तो उसको हटानी पड़ेगी हमें। देखिए तो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें 2 2 मैच कर रहा है तो ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं 2, इधर बचेगा √6 और इधर बचेगा -3√2 और बटा में हो जाएगा -16। देखिएगा 2 8 है 16, माइनस से माइनस भी कट गया। देखिएगा यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या गलती किया कि -2 मैंने कॉमन लिया, आप भी यही गलती कर सकते हैं। देखिएगा इसमें भी माइनस रहेगा तब तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ पे जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए बच रहा है -√6 प्लस 3√2 बटा 8। देखिएगा इतना आंसर तो आ गया, लेकिन आपके बुक में नहीं मिलेगा। आपके बुक में दिया हुआ है 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने सही उत्तर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको पलट देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम इधर ही बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा लिखेंगे हल साइन, यहाँ पे लिखेंगे अब क्या, सभी थीटा के मानों को रखने पर, देखिएगा sin 30 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1/1 कर देंगे। अब cosec 60 यानी sin 60 का मान √3/2 होता है ना जी, तो cosec 60 का मान 2/√3, कोई दिक्कत? ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है sec 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है बताइए, √3/2 होता है क्या, हाँ, कितना हो जाएगा sec का 2/√3, ठीक है, प्लस
अब देखिए cos 60 पूछा जा रहा है, cos 60 यानी साइन, देखिएगा साइन 60 √3/2, इधर cos 30, यहाँ पे जो होगा cos 60 पूछा जा रहा है तो इधर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, इसलिए लिखेंगे आप 1/2, ठीक है। और प्लस cot 45, ध्यान रखिएगा tan 45 और cot 45 क्या होता है, समान होता है, तो कितना हो जाएगा 1/1, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे एलसीएम आप ले सकते हैं आसानी से ऊपर वाला में, तो 2 रूट कितना आ जाएगा 3, देखिए, और इधर हो जाएगा 2 √3 माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4, बड़ा वाला बट्टा हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा इसका भी कॉमन एलसीएम लेंगे तो √3, बड़ा वाला बट्टा यहाँ पे तो होगा ही होगा, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4, ठीक है ना, अब प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 √3, एक काम कर सकते हैं, इसको और इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है, बचा है आपको यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे बच गया, 3 रूट कितना 3 माइनस 4, ठीक है ना, बड़ा वाला बटा देखिएगा यहाँ बच गया 4 प्लस 3 √3, अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, देखिएगा ध्यान से, तो 3 √3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3 √3, हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ, 4 माइनस 3 √3, बड़ा वाला बटा 4 माइनस 3 √3, देखिएगा वही चीज हो गया, 3 √3 माइनस 4, कोष्ट बंद कर दीजिए, 4 माइनस 3 √3, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का मान जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होगा बराबर में होगा, इसलिए 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ, देखिएगा इस 3 √3 से इस दोनों में गुना करने वाले हैं, कैसे, देखिएगा 3 √3 से इस दोनों में यानी 4 माइनस 3 √3, ठीक है, और इस माइनस 4 से भी इस दोनों में गुना किया जाएगा, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला बटा, ठीक है, 4 चौका 16, अब यहाँ पे फिर आगे वही ना, 3 त्रिका 9 त्रिको 27, कोई दिक्कत, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 √3 में 4 में 4 3 √3 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 त्रिको 12 √3, कोई दिक्कत, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 √3 में 3 √3 से गुना करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27, अब देखिए 4 चौको 16, यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 √3, बड़ा वाला बटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 में 6 हो गया 1, और नीचे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 √3, अब माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 बटा नीचे कितना हो जाएगा -11, अब क्या करेंगे, आपका इतना आंसर हो सकता है लेकिन आपके बुक में नहीं मैच करेगा, एक काम करिए इसमें माइनस कम ले लीजिए क्योंकि नीचे तो माइनस है हटाना पड़ेगा, -24 √3 और प्लस 43 हो जाएगा बटा -11, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको सजा दीजिए, 43 माइनस 24 √3 बटा कितना हो जाएगा 11, यही आपका जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा हम यहाँ बना देते हैं क्योंकि इधर और नहीं रहा है ना बड़ा बड़ा सा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हल, सभी थीटा के मानों को रखने पर, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, यानी फिर से आ गया कॉस 60 कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 का अगर आप तो सेक कितना हो जाएगा 2/√3, अब है माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, आप समझते बटा बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, अब देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होगा जी √3/2, 3 बटा कितना होगा 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा
4/3 माइनस 1/1 बटा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4। देखिएगा यहाँ पे अब 5 एकम 5/4 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 बड़ा वाला बटा लेंगे। देखिएगा इसका भी वही हल होगा। एक काम करते हैं बड़ा वाला बटा 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का 12 हो जाएगा, 4 त्रिको 12 5 त्रिका 15। देखिए 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12 बटा देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 15 अब प्लस 64 को आप जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 79 घटा 12 नीचे हो जाएगा कितना बटा 12 बड़ा वाला बटा 4/4। ध्यान दीजिएगा आगे कि 79 में से हम 12 माइनस करेंगे कितना होगा 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 67/12 और ये बड़ा वाला बटा देखिएगा 4/4। अब यहाँ होगा 67/12 गुना 4/4 पलट जाएगा तो 4 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। कितना आंसर आ गया 67/12। कितना हो जाएगा ये आपका ये आंसर, ठीक है ना 67/12 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आया ना। हाँ देखिए इसको आप अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो आपको अगले थ्योरी में कराया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे वहां पे 1 का मान आप रख सकते हैं आसानी से, तो बन जाएगा क्योंकि देखिए नीचे में कटने के बाद 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम लोग, जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको करेंगे। ठीक है ना, जय हिंद।